गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 3 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को नेशनल पोएट्री डे के रूप में बनाया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो पर चलने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे सितंबर महीने की करंट अफेयर्स की टॉप 70 क्वेश्चनों वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। तो अगर आप इन 70 क्वेश्चनों को ही रिवीजन कर लेंगे तो लगभग इनमें से ही आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो के रूप में हमारी हरियाणा करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF के रूप में भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। एक ही PDF में आप इन्हें आसानी से रीड कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम व्हाट्सअप के द्वारा भी आपको PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है स्वच्छ हरियाणा नाम से ऐप। शहरी स्थानीय नगर निकाय मंत्री अनिल विज ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले स्वच्छता पखवाड़े से एक दिन पहले गुरुवार को स्वच्छ हरियाणा ऐप लॉन्च किया है। इस पर शहरी एरिया में गंदगी की फ़ोटो अपलोड करने पर ठेकेदार को 3 घंटे में कचरा साफ करना होगा। यही नहीं, ठेकेदार के द्वारा कचरा उठवाकर साफ जगह की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी और शिकायतकर्ता को यह सूचना भी देनी होगी। यदि तय समय में कचरा नहीं उठता है तो ठेकेदार पर प्रति एक जगह की शिकायत पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ ऐसा ही स्ट्रीट लाइट के लिए प्रावधान भी किया गया है। यदि फ़ोटो अपलोड करने के बाद 24 घंटे में स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होती है तो ठेकेदार पर 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दोनों मामलों में स्थिति ठीक न होने पर हर दिन 50 रुपये का जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। वहीं नगर निकाय विभाग की नई वेबसाइट्स भी लॉन्च की गई है। इस पर सभी 88 निकायों की जानकारी उपलब्ध होगी। फ़ोटो कूड़ा स्थल के 15 मीटर के दायरे से ही अपलोड किया जा सकेगा। इस ऐप में 5100 जगह हैं जो कि जियो मैपिंग के द्वारा जोड़ी गई हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो ये गठन किया गया है पलवल के अंदर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा की ओर से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन आयुक्त होंगे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। यह कमेटी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समिति के रूप में कार्य करेगी। वह प्रत्येक माह इसकी बैठक भी आयोजित की जाएगी। यह कमेटी जिला स्तर पर जिला नशा मुक्त अभियान चलाना सुनिश्चित करेगी। सभी स्कूलों, कॉलेजों में विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाएंगे। कॉलेजों में स्टूडेंट्स क्लब के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। जो व्यक्ति नशे का आदी है या उसका प्रयोग करता है तो उसे सुधार केंद्रों व अस्पताल के अंदर इलाज या काउंसलिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट आदि बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कमेटी ड्रग्स की बिक्री व उपलब्धता के बारे में सूचना एकत्रित करेगी और उचित कार्रवाई के बारे में समीक्षा भी करेगी। इसके बाद है, पराली से मुक्ति के लिए पहले कितने राज्यों में डीकम्पोजर कैप्सूल का ट्रायल किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 5 राज्यों के अंदर। दिल्ली NCR में प्रदूषण और स्मोक की समस्या से निजात पाने के लिए इस साल दिल्ली समेत 5 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, इनके किसान पराली के निपटान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक विशेष डीकम्पोजर कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। यह भी तय किया गया है कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट के साथ अन्य राज्यों में भी हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। 5 राज्यों में ज़्यादा प्रदूषण वाले स्थान यानी हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। दिल्ली में मायापुरी, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, द्वारका, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार, आरकेपुरम और जहांगीरपुरी हॉटस्पॉट के अंदर शामिल किए गए हैं। हरियाणा के अंदर पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर ये हॉटस्पॉट में शामिल किए गए हैं।
और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और मेरठ। तथा राजस्थान की बात करें तो भिवाड़ी की पहचान हॉटस्पॉट के रूप में की गई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार ने पराली निकालने वाली मशीनों पर 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। सहकारी संगठनों को मशीन पर 80% और व्यक्तिगत रूप से खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए 50 टीमों का गठन किया है। इसके बाद है, प्रदेश में हल्के वाहनों के लाइसेंस के लिए कितने दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है? तो ये अनिवार्य किया गया है 10 दिन का प्रशिक्षण। हल्के वाहनों हेतु लाइसेंस बनवाने के लिए कम से कम 10 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना प्रशिक्षण लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्देश गुरुवार को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में बेसहारा पशुओं की सींगों पर रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाई जाएंगी और बिना सींग वाले पशुओं के गले के अंदर पट्टा बांधा जाएगा, ताकि सर्दियों के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जा सके। सभी आरटीए सचिवों और सहायक सचिवों के वाहनों में 1 महीने के अंदर जीपीएस सिस्टम भी लगवाना होगा। मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को दुर्घटना संभावित बिंदुओं के रिफ्लेक्टिकेशन से जुड़े मामले 30 नवंबर तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। जल्द गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए ट्रैक्टर ट्राली के पीछे भी रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाएंगी। मंत्री ने आदेश दिए हैं कि सभी टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी अनिवार्य कर दिया जाए, जिस पर कर्मचारी का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। शिकायत दर्ज कराने के लिए रजिस्टर रखा जाएगा और फ़ोन नंबर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी होती है तो वह तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। टोल प्लाजा पर अधिक भीड़ होने पर सरकारी वाहनों को साइड से निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाए जाएं। स्कूल खुलने पर स्कूल बसों की नियमित जांच करके सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के प्रावधानों का पालन किया जाए। बसों में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाए जाएं। छात्राओं वाली बसों में महिला सहायक को तैनात किया जाए। नाबालिग बच्चों के द्वारा ड्राइविंग के मामलों में सख्ती से निपटा जाए। साइनेज, ओवरलोडिंग, स्पीड ब्रेकर और बैरियर तोड़ने जैसे सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए समेकित ऐप बनाए जाएं। इसके बाद है, पोषण माह में 2.48 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ हरियाणा देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये है 10वें नंबर पर। देश भर में सितंबर को पोषण माह के रूप में बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों में कुपोषण, गर्भवतियों व किशोरियों में खून की कमी को दूर किया जा सके। जन आंदोलन पोर्टल पर हरियाणा 10वें स्थान पर है, जबकि पहले नंबर पर तमिलनाडु व दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर यूपी राज्य हैं। हरियाणा में अब तक कुल 2,48,26,586 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हिसार 9वें से 11वें स्थान पर आ गया है। वहीं रोहतक प्रथम व भिवानी दूसरे स्थान पर है। रोहतक, भिवानी व सोनीपत को पछाड़कर तीसरे से पहले स्थान पर आ गया है। इसके बाद है, हरियाणा में मिलर्स का मिलिंग चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 25 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला। प्रदेश में धान खरीद 4 दिन बाद भी तेज नहीं पकड़ पा रही है। सीएम मनोहर लाल ने चावल मिलर्स के साथ वार्ता की है। इसमें मिलर्स का मिलिंग्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। आढ़ती एसोसिएशंस के प्रधान अशोक गुप्ता के अनुसार आढ़तियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। इनमें बारदाना सही मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए, 18 से 19% नमी वाली धान भी खरीदने की जो धान है उसे भी खरीदने की इजाज़त दी जाए। 24 घंटे में मंडी से धान का उठान भी हो जाना चाहिए। यदि आढ़ती खरीद नहीं करते हैं तो सरकार 17% तक नमी वाली धान भी सीधे खरीदेगी। इसके बाद है, प्रदेश के कितने जिलों में डाकघर में बिजली बिल जमा करने की सेवा शुरू कर दी गई है? तो ये शुरू की गई है 3 जिलों के अंदर। प्रदेश के डाकघरों में बिजली बिल भरने की सुविधा हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, इन 3 जिलों के डाकघरों में
1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के अनुसार प्रथम चरण में हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले इन तीनों जिलों में 1 अक्टूबर से यह सुविधा शुरू होगी। इसमें प्रदेश के 12 जिलों के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब उपभोक्ता डाकघर आकर अपना बिल भुगतान कर सकते हैं। बाकी 9 जिलों में इसको आगामी समय में भी लागू किया जा सकता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत बिजली उपभोक्ता 20,000 लिमिट तक का बिजली बिल डाकघर में जमा करवा सकते हैं। वह भी नगद राशि ही जमा यहाँ पर करवानी होगी। इसके लिए ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ग्राहक जैसे ही डाकघर में जाकर अपनी बिजली कनेक्शंस खाता संख्या बताएगा, डाकघर कर्मचारी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्वर से संबंधित बिल के सभी विवरण तुरंत ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ग्राहक के द्वारा बिल भुगतान करने पर भुगतान विवरण भी निगम के सर्वर पर तुरंत अपडेट कर दिए जाएंगे। ग्राहक के बिल भुगतान की रसीद भी ग्राहक को जारी की जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में पार्कों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हरियाणा ने किस जिले में 10 लाख रुपए के स्टील के डस्टबिन खरीदे हैं? तो ये खरीदे हैं भिवानी जिले के अंदर। नगर परिषद शहर के 24 से अधिक पार्कों में स्टील के डस्टबिन रखेगी। इसके लिए नप ने लगभग 10 लाख कीमत के 190 डस्टबिन खरीदे हैं। शहर के पार्कों में स्टील के डस्टबिन रखने का कार्य ठेकेदार के माध्यम से शुरू किया जाएगा। शहर के मुख्य नेहरू पार्क, चौधरी बंसीलाल पार्क, हुड्डा पार्क, बीडी गुप्ता पार्कों के अलावा शहर में सेक्टरों व वार्डों में बने पार्कों में भी स्टील के डस्टबिन ही रखे जाएंगे। नप का पार्कों में स्टील के डस्टबिन रखवाने का उद्देश्य है कि लोगों को पार्कों में घूमते समय कूड़े व गंदगी के कारण किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पार्कों में अभी तक प्लास्टिक के डस्टबिन ही रखे रहते थे। शहर के मंडी टाउनशिप व सेक्टर 13 में बने पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगी, जिन पर 50 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षा न लेने वाले स्कूल ट्यूशन फीस नहीं मांग सकते हैं? तो ये फैसला लिया गया है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। अदालत ने कहा है कि जिन स्कूलों ने लॉकडाउन में कक्षाएं नहीं ली हैं वह ट्यूशन फीस नहीं वसूल कर सकते हैं। साथ ही न्यायालय ने निजी स्कूलों को पिछले 7 माह की बैलेंस शीट 2 सप्ताह में सौंपने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूल अपने नियमित अनुबंध या फिर हेड हो कर्मियों के वेतन में कोई कटौती नहीं करेंगे और उन्हें लॉकडाउन से पहले मिलने वाले वेतन का ही भुगतान किया जाएगा। न्यायालय ने साफ किया है कि लॉकडाउन में छात्र स्कूल गए ही नहीं हैं। ऐसे में निजी स्कूल छात्रों से परिवहन फीस नहीं वसूल कर सकते हैं। इस आदेश के साथ न्यायालय ने सभी अपीलों पर अंतिम सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश इन अपीलों पर अंतिम फैसले पर निर्भर होगा और आदेश पंजाब और हरियाणा के सभी निजी स्कूलों पर लागू किया जाएगा। इससे पहले अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा था कि अगर कोई छात्र फीस नहीं जमा करवा पाता है तो स्कूल छात्र का नाम नहीं काटेंगे। इसके बाद है, हिसार मंडल में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये कमी आई है 25% की कमी। पिछले वर्ष की तुलना में सड़क हादसों में करीब 25% की कमी आई है। 1 जनवरी से 31 अगस्त 2020 तक टोटल 344 घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 389 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 451 गैर घातक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 743 लोग जख्मी हुए हैं। अगर हम वर्ष 2019 में इसी अवधि की बात करें तो 406 घातक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 446 लोगों ने जान गंवाई थी और 578 गैर घातक सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें 908 लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में विषैली गैसों से जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत के अंदर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत स्थित रिफाइनरी अब विषैली गैसें नहीं उगलेगी। इन गैसों से गैस ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घुलने से रोका जा सकेगा। यहाँ प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाला 7.26 करोड़ लीटर जैव ईंधन 18 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का विकल्प बनेगा।
भारत विश्व का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां किसी रिफाइनरी में प्रदूषण नियंत्रण की ऐसी अति आधुनिक युक्ति का उपयोग किया जाएगा। चीन ने रिफाइनरी में तो नहीं किंतु स्टील उद्योग में इसे आजमाया हुआ है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल का शोधन कर इसे पेट्रोल, डीजल और इसके बाद पॉलिस्टर दाना बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो अनुपयोगी गैसें उत्सर्जित होती हैं उन्हीं से अब एथेनॉल बनाया जाएगा। भारत ने इस तकनीक का लाइसेंस अमेरिका की लेंजाटेक कंपनी से लिया है। प्लांट की अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक गन्ने के अवशेष, पराली और ऐसे ही अन्य बायोमास से एथेनॉल बनाने का काम होता था, किंतु विषैली गैसों से एथेनॉल बनाने के लिए यह सबसे उन्नत तकनीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा 3 अन्य विषैली गैसों को एथेनॉल बनाने में खपाया जाएगा। एथेनॉल प्लांट से रोजाना 1.25 लाख लीटर एथेनॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिस प्रकार मैदे में खमीर मिलाकर रखने से किण्वन होता है और मैदा फूल जाता है, उसी प्रकार यहाँ विशेष सूक्ष्मजीवों में विषैली गैसों में मिलाकर फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनाया जा सकेगा। रिफाइनरी हर वर्ष 2 लाख टन पराली भी किसानों से खरीदेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 के लिए किया गया है। तो जो गूगल बॉय हैं वो हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित हैं? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका आंसर है ये करनाल से संबंधित है। बी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। और जो गूगल बॉय हैं ये काफ़ी फेमस हैं और इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। 15 अगस्त 2015 में इंग्लैंड की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स भारत गौरव अवार्ड से भी गूगल बॉय कौटिल्य को सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के द्वारा भी गूगल बॉय कौटिल्य को सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में दुबई के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में हजारों बच्चों को जीनियस बनने के टिप्स भी इनके द्वारा दिए गए थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में 10 लाख रुपए व प्रमाण पत्र देकर भी इनका सम्मान किया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सबसे बुद्धिमान लोगों में हरियाणा के किस जिले की बेटी को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो जो बेटी है वो कौन है उसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ईशा, रूबी, संगीता या पिंकी। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कल की वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।